हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करेंगे डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है वो है 15 जून को हिस्ट्री का। ठीक है, उसका सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास और सी पार्ट है वो 1700 से 1950 तक के बीच की जो हिस्ट्री है भारत की, उसके बारे में हम मतलब कि इस सब्जेक्ट में जानेंगे। और साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 15 जून को है, और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको पहले ही कवर करवा दूंगा। तो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक 18वीं सदी में समाज की स्थिति, ये अपनी सबसे पहली यूनिट है और सबसे पहला चैप्टर है। तो इसके बारे में जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस, 18वीं सदी में समाज की स्थिति, मतलब कि जब 18वीं सदी शुरू हुई तो उस समय समाज या फिर भारत की स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 18वीं सदी के आते आते क्या हुआ था कि मुग़ल साम्राज्य जो बहुत पहले से शासन कर रहे थे, जो मतलब कि हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ ये सब थे, तो उनका जो था वो पतन होना शुरू हो गया था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सन 1707 में मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तथा केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी। मतलब जब मुग़ल साम्राज्य जब शासन कर रहा था तो उस समय केंद्रीय सत्ता को कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला था और उसके कारण मजबूती भी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो अब कोई भी दिशा निर्देश करने वाला कोई भी शासक नहीं था। तो इसलिए क्या हो गया था, केंद्रीय सत्ता जो थी, पूरा भारत, उसकी जो सत्ता थी वो पूरी कमज़ोर हो गई। भारत के अधिकांश भागों में ना तो कोई शासक था और ना ही कोई शासन, और ना कानून थे, और साथ ही साथ ना ही कोई सुरक्षा थी। मतलब किसी प्रकार की कोई सुरक्षा, कोई कानून और कोई शासक या शासन भारत के अंतर्गत या भारत के ज़्यादातर भागों में नहीं था। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं, समाज असुरक्षा से गुजर रहा था। मतलब कि समाज को खुद ही असुरक्षा सी महसूस हो रही थी, क्योंकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, तो जिसके कारण उनको असुरक्षा सी महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद वो असुरक्षा का कारण भी हम आगे देखेंगे कि कैसे असुरक्षा जो थी वो खतरा बन गई भारत के लिए। तो 18वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति बहुत ही बदल गई थी। मतलब जब तक मुग़ल साम्राज्य शासन कर रहे थे उस समय केंद्रीय सत्ता या किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन 18वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति क्या थी, बिल्कुल बदल गई, क्योंकि मुग़लों का जो था वो पतन हो चुका था। समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सम्राट का था। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण रोल जो था समाज के अंदर वो सम्राट का था। हिंदू समाज में जाति प्रथा का महत्व था। ठीक है, हिंदू समाज में जाति प्रथा जो थी वो महत्व रखती थी। जैसे कि हिंदू समाज 4 जातियों या फिर वर्णों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 थे वर्ण, या फिर जिन्हें हम 4 जातियाँ भी कह सकते हैं हिंदू समाज की। तो इसके अंतर्गत क्या था वो मैं आपको बता दूं। ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा देते थे, और दूसरी बात और भी इनके कई सारे कार्य थे। और दूसरा जो क्षत्रिय है ना, वो क्या करते थे, मतलब कि सुरक्षा का काम करते थे। ठीक है, एक तरीके से इनको राजा महाराजा क्षत्रियों में होते थे। और तीसरी बात वैश्य, वैश्य मतलब कि इसमें व्यापार से रिलेटेड जो लोग थे वो शामिल थे। और चौथा शूद्र, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय, मतलब कि दुखदायक थी, क्योंकि इन्हें क्या माना जाता था, एक तो पहली बात इन्हें सबसे नीचे माना जाता था पूरे समाज में। और दूसरी बात ये है कि जो भी मैंने आपको 3 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, ये तीनों वर्णों की क्या करते थे, सेवा करते थे। ठीक है, आगे क्या बोला गया, स्त्रियों का समाज और घर में सम्मान तो था, मतलब कि उनको रिस्पेक्ट तो दी जाती थी, लेकिन समानता की भावना नहीं थी। मतलब कि उनके अंदर उनको ना समानता से नहीं देखा जाता था। ठीक है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। आगे, उस समय जाति प्रथा में केवल अवगुण ही अवगुण थे। मतलब कि जाति प्रथा ही होती, जाति को लेकर जितनी भी व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ जाति प्रथा में कई सारे ना दोष ही दोष देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और उन्हें बहुत कम अच्छाई होगी, लेकिन ज़्यादातर क्या थे, उसमें दोष थे जो उस समय नज़रअंदाज किए जाते थे, लेकिन आज वो सबसे बड़ी समस्या हो सकते हैं। आगे, हिंदू और मुसलमान स्त्रियां पर्दा करती थी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो स्त्रियां थी वो पर्दा करती थी। मालाबार और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, ठीक है, मालाबार और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू समाज पितृ प्रधान था। बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। उस समय बाल विवाह प्रथा भी जो थी वो प्रचलित थी। ठीक है, छोटी एज में क्या करवा दिया जाता था, विवाह। ऊंचे वर्गों में दहेज प्रथा प्रचलित थी। ठीक है,
राजवंशों, बड़े जमींदारों, धनाढ़ घरों में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। मतलब कि राजा महाराजा जो थे वो एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, लेकिन जो आम लोग थे वो केवल एक ही बार विवाह करते थे। कुछ क्षेत्रों जैसे बंगाल, मध्य भारत जो मतलब कि बीच का है, ठीक है, हिस्सा जो भारत का बीच का हिस्सा है, राजस्थान आदि के उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, क्या हुआ, प्रचलित थी उस समय। समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, मतलब कि दासों के द्वारा ही कोई काम करवाया जाता था और दासों को किसी प्रकार की धन दौलत या फिर जो उनकी इनकम है वो नहीं दी जाती थी। ठीक है, और उनसे काम करवाया जाता था। फिर विद्या का प्रचलन केवल उच्च वर्णों में ही किया जाता था। लेकिन देखो, विद्या का जो प्रचलन है मतलब कि विद्या प्राप्त करना, जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, ठीक है, उस समय भी क्या था, विद्या केवल उच्च वर्णों के लोगों को ही दी जाती थी। लेकिन क्या है, छोटे वर्ग के जो लोग हैं ना, जिनको विद्या मतलब कि दी नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेते थे, विद्या प्राप्त कर लेते थे। फिर अस्पृश्यता आता है अपना। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, मतलब कि अस्पृश्यता एक अभिशाप थी। अस्पृश्य वर्ग के लोग जीवन की सामान्य सुविधा से वंचित थे। जो भी नॉर्मल सुविधा दी जाती है उससे वो दूर थे। ठीक है, अस्पृश्य लोग पूजा स्थान और साथ ही साथ सार्वजनिक संस्थान जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, वहाँ का तो क्या, अस्पृश्य लोग कुओं, सरायों, विद्यालयों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे, जो उच्च वर्ग के लोग के लिए बनी हुई थी। मतलब कि अस्पृश्य लोग उन चीज़ों का यूज़ या फिर उन जगहों पर नहीं जा सकते जो स्थान या फिर जो चीज़ किसके लिए बनी थी, उच्च वर्ग के लोगों के लिए बनी थी। तो गाइस, ये थी अपनी 18वीं सदी में समाज की स्थिति के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एंड गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम में 18वीं सदी में समाज की स्थिति को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज़ यही जो मैंने आपको नोट्स में समझाया एंड जो लिखा हुआ है वो आपको फिलअप कर देना है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।